ब्रेक पर जाने से पहले हमारे बड़े मज़े के 2 सेगमेंट्स हुए और इमन ने कहा कि मैं मुनीब को शायद फेवर कर रही हूँ वाली बातें उससे पूछ रही हूँ, मुश्किल वाली आपसे। अच्छा चलो अब मैं आसान वाली बात आपसे स्टार्ट करती हूँ। आपने जुमले बनाने हैं, एक लफ्ज़ बोलूँगी, जो जुमला आपको आपके दिल को लगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट है इस लफ्ज़ के लिए, आपने वो बनाना है। अमल। अमल अमल हमारी जान है। एमन। तुम भी ये बोल दो नहीं। एमन एक बहुत जिम्मेदार और एक बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक। मनाल। मनाल 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 is my other half. शौहर। He is also my better half. मुनीब। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है आजकल के लाइफ में अपनी बात आला अहदेदारों तक पहुंचाने के लिए, और एक बहुत ऐसी भी चीज़ है जिसको आप नेगेटिव यूज़ करें तो आपके लिए जितनी फ़ायदेमंद है उतनी ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। मुझे तो लग रहा है मैं आज किसी जर्नलिस्ट के साथ बैठी हूँ, इतनी हर चीज़ इतनी डिटेलिंग तुम कैसे बता रहे हो? अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहेंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे नंबर्स बड़े ऊपर और नीचे जाते हैं, आज ये टॉप पर, आज ये सेकंड नंबर पे, आज ये थर्ड नंबर पर, आप क्या कहेंगी सोशल मीडिया के बारे में? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात, मतलब मैं सोचती हूँ, मुझे नहीं लगता कि नंबर्स से कोई फ़र्क पड़ता है। सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कुछ भी, जहाँ से आप काम, अब तो काम भी हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, मतलब आप डिजिटल काम कर रहे हो, लोग और तरीके से आगे आ रहे हैं, कोई इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, शोज़ हो रहे हैं। तो आई थिंक हम अगर नंबर्स वाली बात छोड़ दें तो हम अगर इसको पॉजिटिविटी में सोचें तो हम इसको एक अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आवाज़ बनाने के लिए। और ये बताओ, जो भी लोग सोशल मीडिया, आपने जैसे कहा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए जो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं उसका नुकसान होता है आपके ख्याल में हमारी सोसाइटी के अंदर? बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप कुछ अच्छाई कोई कर रहा है तो उसके लिए उसको बुरा मत बोलो सबके सामने जाके, क्योंकि जब आप एक चीज़ अच्छा कर रहे होते हो और आगे से कोई आपको डिस्करेज करे तो अच्छा करने वाला भी वो काम करने से रुक जाता है। तो आई थिंक थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि बुराई से दूर रहें। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के हाथ में, फ़ोन तो सब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम हर बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक। मुझे लगता है इस चीज़ से हमें या तो बच्चों को डिस्टेंट करें या तो खुद अवॉइड करें कि नेगेटिविटी ना फैलाएं। अच्छा, 3-4 किस्म सोशल मीडिया के अंदर भी जो है ना 3-4 एप्लीकेशंस हैं। फेसबुक की ऑडियंस अलग है, ट्विटर की ऑडियंस अलग है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस बिल्कुल अलग है, और टिकटॉक तो खैर बिल्कुल ही एक अलग ही क्रिएचर्स है। तो वो हर डिफरेंट एप्लीकेशन के डिफरेंट किस्म के फॉलोअर्स हैं। मैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों यूज़ करता हूँ। टिकटॉक पे मैं जाता ही नहीं हूँ। तो ट्विटर वाले लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं। ट्विटर को बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फेसबुक एक अलग, और इंस्टाग्राम तो है शुगर ही है एक तरह से बस। अच्छा, जो लोग कमेंट्स देते हैं वो आप दोनों पढ़ते हो? बिल्कुल पढ़ते हैं। और अगर किसी का कोई नेगेटिव कमेंट हो तो कितना बुरा लगता है? शुरू में बुरा लगता था, अब हम एंजॉय करते हैं। एंजॉय नहीं, आई थिंक मतलब देख के हंस रहे यार, देखो क्या ऑनेस्टली मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आता। मैं नहीं, बहुत आप सोचो ना, कई हज़ारों कमेंट्स हो, उसमें से एक बुरा हो तो वो फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, जब आपके पास इतने सारे अच्छे कमेंट्स हैं। बस ये पॉजिटिविटी, मगर मैं सोचती हूँ कि वो जो एक नेगेटिव लिख रहा है उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि शैतान वाले काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिनको तुम देख रहे हो और जिनको तुम पसंद कर रहे हो, जिनको तुम फॉलो कर रहे हो, तुम उनकी बुराई भी कर रहे हो, तो फिर तुम ना फ़ैन हो तो क्या तुम हास्य दो? क्या तुम उन पर रश करने की बजाय उनकी कामयाबियों से जल रहे हो? सारे फेक पेजेस होते हैं, आप इनकी प्रोफाइल खोलेंगी ना तो उसमें 0 फॉलोअर होगा, 0 पोस्ट होगी। फेक पेजेस होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मैंने भी नोट किया। ये फेक पेजेस होते हैं। आप मोस्टली आप जाके चेक करेंगे ना तो जितने भी कमेंट्स नेगेटिव आए हुए होंगे ना, आपको जो बुरी बातें हो रही होंगी, वो सब फेक उनकी प्रोफाइल्स होती हैं, वो सारे फेक कमेंट्स होते हैं। और अगर कोई एक आधे होते भी हैं तो वो स्टैंड आउट करने के लिए ना, कि अगर 10 कमेंट अच्छे आए हैं तो एक अगर नेगेटिव है ना तो लोग उसकी प्रोफाइल पे खोलेंगे, देखेंगे सही कौन है जो ये बुराई कर रहा है। तो वो स्टैंड आउट करने के लिए और लोगों की अटेंशन सीख करने के लिए जानबूझ के इस तरह की बातें करते हैं ताकि अटेंशन हमारी तरफ आए और लोग हमारे कमेंट पे आगे नीचे रिप्लाई करें, तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बुरी बात को इग्नोर करके अपने रास्ते को आगे की तरफ लेकर चलना चाहिए। अच्छा जी, पैसा जुमला बनाइए। पैसा पैसा पैसा
पैसा इस वक्त तो आप संभाल के रखें सब लोग। मुनीब, पैसा संभल रहा है या ऑनलाइन शॉपिंग जारी है? पैसा नहीं, पैसा जो है वो मुझे पैसे के बारे में जुमला बताऊं, पैसा आने जाने वाली चीज़ है। नहीं ये बोलो कि जाने वाला ना बोलो। पैसा जो है ना, अगर आप इस वक्त ये वैसे भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसका सबसे इजीएस्ट वे कारोबार करें अल्लाह ताला से। आप एक अल्लाह की राह में खर्च करें, आपको उसका 70 गुना मिलता है और वाकई मिलता है। बेशक। समझ ही नहीं आता कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन मिलता है वापस। जिसको इस बात पे शक है वो 1,000 रुपए खर्च करके देख ले, किसी को दे के देख ले, आपको हफ्ते में पता चल जाएगा। मुनीब, कितने जानने वाले ऐसे अजीज़ रिश्तेदार भी होंगे और कई ऐसे हमारे इर्द गिर्द सफ़ेद पोश होते हैं कि जिनकी इज़्ज़त नफ्स उनको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी होती बिल्कुल है। ऐसा ही। तो ऐसे लोगों की मदद करते वक्त बड़ी खामोशी से कुछ ऐसा काम कर जाते हो, माशाल्लाह, वो नज़र आ रहा है। अच्छा जी, जुमला बनाइए। शोहरत। हेल्प करूं? अच्छा, शोहरत ये चीटिंग हो रही है। शोहरत अल्लाह ताला की एक नेमत है और इसको नेमत ही रखे, रहमत है इसको। आई थिंक शोहरत में को आप तब्दील ना अपने होने सर पे ना चढ़ाएं, है ना? मुझे लगता है कि बगैर हेल्प के इतना अच्छा जवाब दिया है तो फिर मतलब, बट मुझे अच्छा बात से लगा। बात निकल आई ना। बात से बात, उसकी हेल्प से, उसके कहने से आपको एक हौसला मिला। मगर लगता नहीं है मुनीब और एमन के हमारे यहाँ जिनको शोहरत मिलती है बड़े कम लोग इसको हजम कर पाते हैं, क्योंकि शोहरत का नशा भी तो होता है ना। जैसे अभी एमन ने कितनी अच्छी बात की कि इस नशे को सर पर सवार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किस वक्त ये नशा आपको मुंह के बल गिरा दे आप नहीं जानते। मुझे लगता है तो कि इस टाइम पीरियड में आपको एक पॉजिटिविटी के साथ अपने इमेज को लेकर चलना चाहिए। क्या कहोगी एमन? आई थिंक कि पता नहीं है ना आज आप क्या हैं और कल सुबह उठ के आप आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। तो आई थिंक कि शोहरत आपको बदतमीज़ भी बना देती है, शोहरत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, कर देती है। शोहरत अगर अल्लाह ताला आपको देता है तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी डालता है। जब आप फेमस हो जाते हैं ना तो फिर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह सोसाइटी को प्रॉस्पर करने के लिए लोगों को हेल्प करना है और एक अच्छे मैसेज को कन्वे करना है। अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो जो लोग पीछे देखने वाले हैं उसमें जो यंगस्टर्स हैं, मैच्योर लोग नहीं, यंग लोग, 13-14 साल के स्कूल कॉलेज के 9 मैट्रिक के फर्स्ट ईयर के बच्चे बच्चियाँ, उनके दिमाग ख़राब होंगे, वो इंस्पायर होंगे इन चीज़ों से, वो समझें, वो आइडियलाइज़ कर लेंगे कि ये हीरो मेरा है, जो ये कर रहा है मुझे ये करना है। चाहे अगर मैं गलत चीज़ प्रमोट करूंगा तो वो गलत चीज़ की तरफ जाएंगे, अगर मैं एक पॉजिटिव चीज़ प्रमोट करूंगा, तो अच्छी चीज़ प्रमोट करूंगा तो वो अच्छी चीज़ की तरफ जाएंगे। मुनीब, ऑनेस्टली आपसे और एमन से बात करके, ख़ास तौर पर आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि मैं एक बहुत ही मैच्योर और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी के साथ बात कर रही हूँ। आपका विज़न और आपकी गुफ्तगू जो है वो ऐसी है कि जो आजकल हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। आप जैसे लोगों को आइडियल बनना है, लोगों का, आप लोगों को बताना है लोगों को कि सही मानों में ज़िंदगी कैसे बैलेंस करके गुजारी जा सकती है। When you have achieved everything in your life, सब कुछ आपके पास हो तो उसको बैलेंस भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल। बजाय कि एक चीज़ को, जैसे अभी एमन ने कहा कि दिमाग पर सवार कर लिया, अरे क्या पता पीछे आने वाला कितनी तेज़ी से आ रहा है, वो तुम्हारी जगह ले लेगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, सूरज चढ़ता है रोज़ और गुरूब भी रोज़ होता है। तो आप ये चीज़ ज़हन में बिठाएं कि अगले दिन एक नया सूरज आएगा ही आएगा, यही दुनिया का उसूल है, यही इसी तरह लाइफ। मुनीब, डर लगता है कभी कि जो इतनी शोहरत, इतनी कामयाबी अल्लाह ने इतनी छोटी उम्र में दे दी, तो कैसे मैं इसको संभालूंगा? कभी खौफ आता है? मेरी ज़िंदगी में मैंने इस जो भी अल्लाह ताला ने मुझे दिया है इसको हासिल करने के लिए मैंने मेहनत बहुत की है। तो मुझे इस चीज़ की जो वर्थ है ना, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये कितनी मुश्किल से हासिल होती है और कितने कम लोगों को अल्लाह ताला इस नेमत से नवाजता है। तो हम उन बहुत स्पेशल लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ने इस नेमत के लिए नवाजा है। तो हमें उस तरह एक्ट करना है कि अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो, कि अगर अल्लाह ने हमें सेलेक्ट कर लिया है तो उसको ये ना हो यार ये मैंने किसको ये चीज़ दे दी। चलो वापस भी ले सकता है, जो दे सकता है आपको रातों रात स्टार बना सकता है, वो आपको रातों रात सड़क पे भी ला सकता है वापस। तो हमेशा नज़रें झुका के और आजिज़ी के साथ ही चलना चाहिए कि आप, क्योंकि ये हमने तो नहीं की ये सब चीज़ें, हमने तो कोशिश की। ड्रामे मेरे फ्लॉप भी हो सकते थे,
किसके नहीं हुए? कितने सारे एक्टर्स हैं जिनके ड्रामे नहीं चले, मेरे भी नहीं चल सकते थे, अगर चले हैं तो अल्लाह ताला ने चलाए हैं। तो अगर मैं ये सब चीज़ें करना शुरू हो जाऊंगा तो हो सकता है जिसने हिट कराया वो फ्लॉप करा दे, 3-4 ड्रामे कंसिस्टेंटली फ्लॉप करा दे, मैं क्या करूँगा? ईमान जी ये इतनी अच्छी सोच वाला लड़का, कितना कितना फख्र महसूस होता है। नहीं मुनीब, बाकी अभी जो भी ये बात कर रहे हैं इस तरह है, मैंने आपको बताया था ना, ही इज़ वेरी पॉजिटिव। हर चीज़ में मुनीब को समझाना भी आता है। अभी ये बात आप मुझसे पूछते हैं तो शायद मैं इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट ही नोज हाउ टू बट एक्सप्लेन। वो 6 साल बड़ा भी तो है ना। हाँ यही बात है ना। यार ये ना बोले, अभी बड़ी मुश्किल से नहीं बोली नहीं है मैं। नहीं, नहीं मैं तो कहती हूँ बड़ा है। अच्छा जल्दी से बताएं जी। दोस्त 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 आपके अच्छे होने चाहिए, और आप दोस्त वो होने चाहिए जो आपके दुख और सुख दोनों में साथ हैं। बिल्कुल दोस्त ठीक। दोस्त वो होता है जो जिसके साथ आप बैठे हों, कुछ बात भी ना करें, तब भी आप इंजॉय करें। क्या बात है। मोहब्बत मोहम्मद आप ही बता दे। नहीं नहीं, आप क्यों दे दो ना, मैं तुम्हारी बात क्यों दे दूं? चलो बताओ। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसमें आप मुनीब याद करके आया यार, मैं तो यार याद नहीं है, ये बताओ नॉर्मल जरा। बातें हैं यार। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसमें व्हेन यू गिव एवरीथिंग एंड यू एक्सपेक्ट नथिंग, प्योर लव। आप सब दे दें और आप एक्सपेक्ट ना करें कि कुछ वापस आए। अच्छा ये सबसे अब मुश्किल भी और आसान भी, एक लफ्ज़ है, मुश्किल भी है और आसान भी। अब इसको जुमले में बनाना है और उससे मदद नहीं लेनी। ओके अब देखो, रेडी? रेडी। मुनीब मैं क्या बताऊँ मुनीब आपके बारे में? हेल्प नहीं लेनी, ये अच्छा। खुद ही बताना है। मुनीब आप हेल्प कर दें। इतना मुश्किल आपने। नहीं मैं बताती हूँ। ये पिटवाएगी। मुनीब एक जुमले में इस्तेमाल करो। एक जुमले में मुनीब एक बहुत अच्छा इंसान है। बड़ी बात है, जबरदस्त। वाह यार, नहीं ना, ये बड़ा मैंने लाइन। सारी लंबी चीज को छोटा सा बता दी। मुनीब बहुत अच्छा मुख्तसर और इंसान। पुरअसर। सही जवाब दिया ना? मुख्तसर और एक पुरअसर। बहुत अच्छा इंसान अच्छा है। जवाब दिया, इंसान अच्छा कम होना खर्च वाला चाहिए। नशी। बाकी तो कुछ खैर है, अल्फाज। सब चलता है। सब मजमूई तौर पे लेकिन उसकी इन्होंने लपेटा। मुस्कुराहट ने, उसकी शक्ल ने, उसके प्यार ने, उसके इत्मीनान ने लोगों को बता दिया कि वो आपके बारे में क्या कहना चाहती थी। कुछ चीज़ों के लिए अल्फाज की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ें बग़ैर अल्फाज के लोगों को पता चल जाती हैं। आज का जो हमारा ये सेलिब्रिटी लाउंज था, आप यकीन कीजिए कि मुझे इतना लुत्फ़ आया इस कपल से बात करके, एंड आई होप कि आप लोगों को भी सेम उसी तरह अच्छा महसूस हुआ होगा जैसे मैंने किया। आप दोनों हमारे मेहमान हैं माज जी के, इनके गिफ्ट आपके साथ जाएंगे और WB बाय हिमानी के गिफ्ट आपके साथ जाएंगे। अमन बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you so बहुत much. अच्छा लगा आप दोनों से Same मिलकर। और here, जाते जाते फटाफट आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस माह मुबारक के हवाले से? मैं एक ही छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आई थिंक अल्लाह ताला ने ये जो वायरस हम पे भेजा है, वायरस अल्लाह ताला की तरफ से आया, इसमें हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि किस तरह हम इस क्रिटिकल और इतने कॉम्प्लिकेटेड टाइम में लोगों को हेल्प करके किस तरह अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि आप जितना हो सके इस वक्त जो है वो डोनेट करें और अल्लाह ताला की राह में खर्च करें और लोगों की हेल्प करें, क्योंकि हमारे ही लोग हैं और हमने इनका ख्याल रखना है। सो अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी, और लोगों की भी मदद करें। थैंक यू। थैंक यू। एमन आपके भी सेम मैसेज है? हाँ जी, थैंक यू मनीब, सोशल you. डिस्टेंसिंग Thank के you so साथ दिस इज़ अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। बहुत सारा बहुत मजा प्यार है आया आप आपका, तो दोनों मैं की। हमेशा से फैन हूँ और Thank आज you. पहली और आज दफा मैं मिलके आपके जब साथ बैठ आपकी- के इतनी सारी बातें की एंड बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया seriously। मैं खुद बहुत दिल से मुतासिर हुई हूँ और बहुत अच्छा लगा। और मैं अभी ऑनर ही कह दूं कि मैं इन दोनों के पेरेंट्स को कहूँगी कि एक तो आप दोनों का क्रेडिट है कि आपने इतनी अच्छी तरबियत की, मगर उससे भी ज़्यादा क्रेडिट इन दोनों का है कि जो आपकी तरबियत को इतनी खूबसूरती से लेकर आप लोगों का, अपनी फैमिली का, अपने ख़ानदान का इतना अच्छा इंप्रेशन दूसरों पर डाल रहे हैं। रियली सो प्राउड ऑफ Thank यू। you. थैंक चलें, सलामत रहें, खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लेंगे जिस वक्त एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होगा आज का तड़का में हमारे गुलजार साहब और मेरे साथ होंगे फरहान अली वारिस। रमजान
कुरान रहमत में एक बार फिर से खुशामदीद। आज का किस्सा गए वक्तों की बात है कि एक बादशाह ने 10 जंगली कुत्ते पाल रखे थे। उसके वज़ीरों में से जब भी कोई वज़ीर गलती करता, बादशाह उसे उन कुत्तों के आगे फिकवा देता और कुत्ते उसकी बोटियां नोच नोच कर मार देते। एक बार बादशाह के ख़ास वज़ीर ने बादशाह को कोई ऐसा मशवरा दिया जो बादशाह को बिल्कुल पसंद ना आया। लिहाजा उसने फ़ैसला सुनाया कि इस वज़ीर को भी कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। आकिल वज़ीर ने बादशाह से इल्तजा की कि बादशाह सलामत, आप सिर्फ मुझे 10 दिनों की मोहलत दे दें, फिर बेशक मुझे कुत्तों के आगे डाल दीजिएगा। बादशाह ने उसे 10 दिन की मोहलत दे दी। वज़ीर मोहलत मिलते ही वहाँ से सीधा कुत्तों के रखवाले के पास गया और बोला, ए भाई, मुझे 10 दिन तक इन कुत्तों के साथ गुजारने दो, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इनका ख्याल रखूँगा। रखवाला वज़ीर की दरख्वास्त को सुनकर चौंका, लेकिन फिर उसने इजाज़त दे दी। इन 10 दिनों में वज़ीर ने कुत्तों के खाने पीने का, ओढ़ने बिछोने का, नहलाने तक के सारे काम इतनी ईमानदारी और इतनी तवज्जो से किए और इतनी तुंदही के साथ किए कि कुत्ते जो थे वो वज़ीर राम हो गए। और जैसे ही 10 दिन मुकम्मल हुए, बादशाह ने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि अब वज़ीर को कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। लिहाजा ग़ुलामों ने बादशाह के हुक्म की तामील की और वज़ीर को कुत्तों के आगे डाल दिया गया। लेकिन जब वज़ीर को कुत्तों के सामने फेंका गया तो वहाँ आसपास मौजूद हर शख्स ये मंज़र देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आज तक न जाने कितने ही वज़ीर इन कुत्तों के नोचने से अपनी जान गंवा बैठे थे, मगर आज यही कुत्ते उस वज़ीर के पैरों को चाट रहे थे। बादशाह ये सूरत हाल देखकर हैरान हुआ और उसने वज़ीर से मुखातिब होकर कहा कि आज इन कुत्तों को क्या हो गया है। वज़ीर ने बादशाह को मुअद्दबाना जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं आपको यही तो दिखाना चाहता था कि मैंने सिर्फ 10 दिन इन कुत्तों की खिदमत की और ये मेरे इन 10 दिनों में किए गए एहसानात भूल नहीं पाए। और यहाँ मैंने 10 साल तक आपकी खिदमत करने में अपने दिन रात एक कर दिए, लेकिन आपने मेरी एक छोटी सी गलती पर मेरी सारी ज़िंदगी की खिदमत गुजारी को पसे पुष्ट डाल दिया। बादशाह को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वज़ीर को फिर से अपने मनसब पर बहाल कर दिया। होता कुछ यूँ है कि हम गुस्से में किसी इंसान की एक ख़ता पर उसकी सारी अच्छाइयों को भुला देते हैं और उससे ऐसा रवैया अपना लेते हैं जैसे उससे बुरा कोई ना हो। दाना सच कहते हैं, गुस्से में फ़ैसला और खुशी में कोई वादा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हालतों में इंसान का खुद पर इख्तियार नहीं होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। ज़मीं पर नाते रसूले खुदा गर तो हम बेकरारों का क्या हाल होता। वो दाता वो मौला वो आका हमारे खुदाई के प्यारे खुदा के दुलारे खुदाई के प्यारे खुदा के दुलारे। मोहम्मद जो दुखियों के हामी न होते
मोहम्मद जो दुखियों के हामी न होते तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। नवासे हैं इनके हसनैन जैसे अली और ज़हरा भी है साथ इनके। अली और ज़हरा भी है साथ इनके। अगर पंजतन की ना इमदाद मिलती, अगर पंजतन की ना इमदाद मिलती तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती तो हम बेकरारों का क्या हाल होता। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फरहान अली वारिस साहब, माशाल्लाह, आप जब भी कलाम पढ़ते हैं एक अजीब सी रिक्कत दिल पर तारी हो जाती है। बहुत शुक्रिया। एक ख़ास अल्लाह ताला ने एक अदब है आपके आवाज़ के अंदर जो मैं कहना चाहूँगी कि अमजद साबरी साहब जब पढ़ते थे तो एक अकीदत, एक मोहब्बत, एक अदब उनके हर लफ्ज़ में महसूस होता था। जी हेलो। वैसा ही अदब, वैसे ही खुलूस, वैसी ही मोहब्बत आपके हर लफ्ज़ में महसूस होती है। बहुत शुक्रिया। आपकी खुली आवाज़ है, आप जब भी पढ़ते हैं माशाल्लाह एक अजीब समा बन जाता है। बस दुआ करें कि अल्लाह इसको हमेशा कायम रखे और अपने ही जिक्र में मसरूफ़। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी, हमारी इस ट्रांसमिशन में आपको मालूम है कि इस वक्त जो टाइम है वो है आज के तड़के का और हमारे गुलजार साहब आ चुके हैं और हमसे रोज़मर्रा की तरह पूछेंगे, गुलजार साहब आज किस चीज़ को तड़का लगा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम आप सबको और जुम्मा मुबारक हो। आज बड़ा आपको पहला जुम्मा है और तमाम देखने वालों को भी जुम्मा मुबारक हो। और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त आपको आज का तड़का रमज़ान स्पेशल शुरू होने जा रहा है तो उठकर खड़े हो जाएं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और सारे परेशानी गम को थोड़ी देर के लिए बुला दें। मुश्किल काम है लेकिन करना पड़ेगा इस तरह, इसलिए कि आपको पॉजिटिव की तरफ हम जो है इस शो के ज़रिए लेकर जाना चाहते हैं ताकि आपकी सोच में थोड़ी सी चेंज आए और आप जो है थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। तो आज हमारी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें 2 लोगों का और इजाफा हो गया। तो रफ़ान जो है वो आ गए आज हमारे पास और लेमन मैक्स के बारे में बता दूं कि चिकनाई की तय होती है जो कोरोना वायरस है और उसको जो है साफ़ करने के लिए लेमन मैक्स। और साथ में रफ़ान जो है इस वक्त आज मैं जुमे का दिन है, जुमे के दिन स्पेशल मीठा बनता है तो आज मैं रफ़ान से जो है एक ज़बरदस्त स्पेशल मीठा तैयार करने जाऊंगा और साथ में सबरोसो मेरे पास मौजूद है जो बेहतरीन मशीनों पे तैयार है और उसे हम जो है इस्तेमाल करेंगे। साथ में जहां मामता वहाँ डालडा तो डालडा के साथ जो है आज की फ्राई होगी। साथ में करशी जामे शीरी मौजूद हैं जो असली जड़ी बूटियों से बना हुआ है ताकि आप इसको इफ्तारी में सहर में इस्तेमाल करें और अपनी एनर्जी जो लॉस हो जाती है हमारी उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। साथ में ऑलपर्स मौजूद है जो आपको बेहतरीन डिज़र्ट में आप ड्रिंक्स में मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। खालिस जड़ी अपना जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया से पाक पैक में मौजूद है और साथ में टैंक भी मौजूद है जो आपको बेहतरीन बच्चों के लिए बड़ों के लिए पसंदीदा ड्रिंक होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन मौजूद हैं जो आपकी एनर्जी को बहाल करते हैं। तो ये थी आज की हमारी सारी चीज़ें। और इसके साथ आपको मालूम है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नजरे बद। जी, रेसिपी बुक भी है डालडा की, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी रेसिपीज़ मौजूद हैं जो आप इफ्तार में और सहरी में इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी नजरे बद। जी नजरे बद। तो गुलजार साहब बताएं कि खाने की चीज़ों को भी नज़र लगती है? लग जाती है, बिल्कुल लग जाती है। आपने देखा होगा अक्सर कुछ खाते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है तो इसीलिए कहा जाता है कि मेरी वालदा कहती थी कि इसको जो है ना खाने से पहले
जो है ना इसको कुछ जानवर को या किसी चीज़ को थोड़ा सा दे देना चाहिए ताकि ये कि नज़र जो है ना लगे। जैसे अक्सर जैसे हमारी वालदा जब आटा गूंथती है ना जी, तो आटा गूंदने के साथ ना थोड़ा सा पेड़ा निकाल के आटा उस हाँ, चिड़ियों को या किसी जानवर वगैरह को दे। इस तरह के पुराने ज़माने से चला आ रहा है। बहरहाल इसमें हकीकत क्या है वो मैं तो ये समझूंगा कि कुछ आयतें पढ़कर कुछ दुआ करके अगर खाने को सर्व किया जाए तो मेरे ख्याल से बरकत होती है। और दूसरा ये कि कोई नज़र अगर लग भी जाए तो वो भी दूर हो जाती है। अच्छा, ये मैं वैसे आपसे भी खाना चाहिए। एग्जैक्टली ये मैं आपसे भी पूछूंगी और उलमा कराम से भी पूछेंगे कि जब हम कुछ खाना बनाते हैं तो हमारे घर में जो काम करने वाले होते हैं उनका खाना ज़्यादातर दाल या सब्जी होती है, जबकि घर वालों के लिए चिकन, गोश्त, इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि शायद इस वजह से भी कईयों के पेट में दर्द होता है कि वो जो सारा दिन आपकी खिदमत करते हैं उनका भी तो हक है ना अच्छा खाना खाने का। मैं हमेशा अपनी वालदा की बात शेयर करता हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने वालदा से सीखी हैं। तो मेरी वालदा हमेशा ये कहती थी कि एक जब खाना बनाओ घर में तो मेरी सिस्टर्स वगैरह को कहती थी 1-2 लोगों का खाना ज़्यादा बनाया करो। ये वजह पता आज तक मेरे समझ नहीं आई। बहरहाल वो हमेशा 1-2 लोगों का खाना ज़्यादा बनाती थी और वो कहीं ना कहीं सर्व कोई आ गया उसको खिला दिया या किसी मासी को दे दिया साथ में उसी खाने में से, यानी कि कोई अलग से बनने वाला खाना नहीं होता था और आज भी उसी पे अमल किया जाता है। अच्छा, जैसे अब मीठे का जिक्र करें ना तो अक्सर नजर बद या इस तरह के जो चीज़ें होती हैं मीठे पे ज़्यादा होती है वाइट चीज़ों पे। जी। तो इस पे इमाम ज़लालुद्दीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हें ये लगे कि ये शख्स जो है यहाँ मुझे खाना भी मजबूरी है मेरा और मुझे शक भी है उस पर, तो उसे पहला निवाला या पहला घूंट उस चीज़ का उल्टे हाथ से उठा के बिस्मिल्लाह पढ़ के पहला घूंट या पहला निवाला खा लें तो उससे, और बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह रहमान, तो उससे ये होगा अल्लाह जितनी भी उसके अंदर जो नजर बद या जो भी बद असरात होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। ठीक। आज उलमा इकराम आएंगे तो उनसे एक सवाल मेरा है, मुझे पूछना चाहता था मैं उनसे पूछिएगा कि ये जो मीठा या हलवा या मिठाइयाँ कहते हैं कि ये जिनकी खुराक होती है, क्या वाकई ये सच है? इसके बारे में ज़रा सवाल ज़रूर पूछिएगा। जी, आज का सवाल गुलजार साहब ने कहा है कि हम उलमा कराम से पूछें कि मीठा, हलवा और मिठाइयाँ क्या ये जिनकी खुराक होती हैं या नहीं। ये सवाल जानेंगे जब उलमा कराम आएंगे। लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक। एंटरटेनमेंट बार अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और आज बहुत अच्छा दिन है, जुम्मे का दिन है और आपको जुम्मा रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो और मेरे साथ जो मेज़बान हैं, सबसे पहले तो आप उनको देख ही रहे हैं, रीमा साहिबा। और रीमा साहिबा, आज हमारे साथ मेहमान कौन कौन हैं वो आप तारुफ़ कराएंगे ताकि आज, और हमारा आज मेन टॉपिक भी है और मेन एक बीमारी है जो आजकल ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, उस बीमारी के बारे में बिल्कुल बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फरानाज हैं और आगा अब्बास साहब हमारे साथ हैं। तो तिब्ब नबी के नुस्खों की रोशनी में आपसे सवाल करेंगे और डॉक्टर साहब आपसे भी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है शुगर। लोगों को शुगर क्यों होती है, मगर उससे पहले जो शुगरी चीज़ें बना रहे हैं मज़ेदार किस्म की, मैं गुलजार साहब से पूछूंगी जी क्या मीठे में क्या बना रहे हैं? बिल्कुल, मीठे में मैं आज मीठा रफ़ान जो है वो बनाने जाऊँगा। जुमे का दिन है, ख़ास तौर पर अगर कोई सेलिब्रेशन हो रही हो तो जुमे के दिन ख़ास तौर पर रफ़ान जो है वो आपको बेहतरीन डेजर्ट बनाने का मौका देता है और साथ में ऑल पर्स हम इस्तेमाल करेंगे और साथ में नमकीन तो लाजमी होना चाहिए। उसके लिए जो सबरोसो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेकिन आपने आज बड़ा मीठा मीठा सा कलर पहना हुआ है, तो वो उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। जी, मैंने आज एग्जैक्टली पिछले 4 दिन से मैं लाजवंती, आनाली के ड्रेसेस पहन रही हूँ। ये आज भी उन्हीं का ड्रेस है और आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सफ़ेद रंग पहना हुआ है, वाइट कलर पहना है। जुमे का दिन खास तौर पे ज़रा वाइट कलर अच्छा लगता है, तो वो उसको चलें स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोगों के लिए इफ्तारी की तैयारी जो है वो करने जा रहे हैं। और सबरोसो जो है इसका समोसा जो है बेहतरीन। आपको एक परेशानी होती है घर पे समोसा बनाने में कि उसको बनाएं, फिर उसमें हाथ बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं। आजकल वैसे ही आपको पता ही है प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं कोरोना की। तो बेहतरीन बने बनाएं आपको समोसे और हलाल प्रोडक्ट, यानी कि आपको शुरू से, यानी कि जो फॉर्म जहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती हैं वहाँ से लेकर
इसको बनाने तक का जो प्रोसेस है बहुत ही यानी कि लोगों के हाथ से बचाकर इसको बनाया जाता है ऑटोमेटिक इंटरनेशनल प्लांट के ऊपर, और साथ में 100% हलाल है और इसे आप इस्तेमाल करेंगे अपने इफ्तारी में और इफ्तार डिनर पर भी आप बना सकते हैं। वैसे आम दिनों में अब जब वो आ जाएगा क्या नाम है ईद वगैरह, उस पर भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से बने हुए होते हैं, बड़े एक ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं है, ज़्यादा छोटा साइज़ भी नहीं है, एक दरमियानी साइज़ में, और बहुत ही मुझे ये इसकी जो बनाई है ना वो बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए कि हाथ से जब बनाते हैं तो उसमें ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसके अंदर जो है ना साइज़ को बड़ा ख्याल रखा गया है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं ऑलपर्स की तरफ। ऑलपर्स दूध हमने जो बैक्टीरिया से पाक डब्बों में पैक होता है और आपकी सेहत के ऐन मुताबिक, तो इसे हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और साथ में इसके अंदर हम अब शामिल करने जा रहे हैं। जहाँ पर हाथ का इस्तेमाल हो वहाँ जो है आपने लाजमी ग्लव्स इस्तेमाल करना है, तो मेरा जो है अब हाथ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ इसमें, तो इसलिए कि रफ़ान को हम कस्टर्ड को इस्तेमाल करेंगे। 2 किस्म का फ्लेवर मेरे पास मौजूद है रफ़ान का। रीमा जी आप बताएं, मैंगो पसंद है आपको या स्ट्रॉबेरी? मैं सच्ची बोलूं, मुझे बस पता है कि चीज़ जायकेदार होनी चाहिए और दिखने में प्यारी लगे। नहीं, अक्सर बच्चों से सवाल होता है ना, मैंगो पसंद है या स्ट्रॉबेरी पसंद है। आप कहना चाह रहे हैं बच्ची हैं, आप बच्ची कहना चाह रहे हैं इनको? हाँ, मैं चाह रहा था कि आपका बचपना जो है ना, बिल्कुल जेलस नहीं होना आपका बचपना निकल कर बाहर आए, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो बस हर इंसान के अंदर एक बचपना होता है, मैं बस और उस बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। मैं रफ़ान लेने जा रहा हूँ, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी कौन सा? मैंगो। मैंगो, चलिए जी, मैंगो आम फ्लेवर का मौसम आने वाला है जी। अच्छा वाला आम जो है वो तो जून में आएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, वो खास तौर पे छोटा अनवर रिटो। जी जी जी। इसके साथ इनकी जेली भी मौजूद है जो आज हम इस्तेमाल करेंगे इसकी गार्निशिंग के लिए। और नॉर्मल ठंडा दूध ले लें और लेने के बाद दूध को हमने एक तरफ तो गर्म होने के लिए छोड़ दिया, इसके अंदर हमने चीनी शामिल कर दी है हस्बे ज़रूरत। 1 लीटर दूध में तकरीबन 1 कप चीनी, और साथ में थोड़ा ठंडा दूध रखा है हमने, जिसके अंदर हमने 2 से 3 टेबल स्पून रफ़ान का मैंगो कस्टर्ड इसमें हमने डाल दिया और इसे हमने मिक्स करना है, और इसके बाद इसे हमने शामिल कर देना है दूध में। और इसके अंदर आप अच्छा ये बताइएगा गुलजार साहब कि कितनी मिकदार के दूध में आपने कितने चम्मच? 1 लीटर में 2 से 3 टेबल स्पून अच्छा ठीक, रफ़ान, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा बनाने की कोशिश की और मेरे ख्याल में मैं क्वांटिटी में गड़बड़ कर गई। 2 से 3 टेबल स्पून काफ़ी होते हैं भरकर अगर आप इसमें डाल देना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका वज़न आपको बता दिया ताकि जो और लोग। चीनी कितनी डाली थी आपने? 1 कप चीनी मैंने 1 कप चीनी आपने डाली, और इसमें आपने क्योंकि खास तौर पे जब अपने बेटे के लिए थोड़ा करके ऐड करते जाना है, तो बड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि चीनी ज़्यादा भी ना और कम भी। थोड़ा पतला होता है, लोग समझते हैं ये इसमें और डाल दिया जाए, ऐसा नहीं है। ठंडा होने के बाद ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाता है, इसलिए कि आपको कस्टर्ड ठंडा ही चाहिए होता है, गर्म कस्टर्ड तो कोई भी नहीं खाता बहरहाल। तो इसलिए आपने हमेशा थोड़ा सा जब गाढ़ा हो जाए ना तो उसके बाद थोड़ा सब्र कर लेना। गरम कस्टर्ड से वो लोग खाते हैं जब अम्मी फ्रिज में रख देती हैं और चुपके से चमचे से खाना होता है, वो लोग गरम खाते हैं। इसके ऊपर हमने चिल्ड जो है ना वो इस्तेमाल करना है जेली। अच्छा, जब तक हम मैं यहीं इसको से तैयार बैठे कर रहा माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ रहे जी। हैं ताकि आपकी इतनी मज़ेदार डिश जो है उसको नज़र ना लगे जी जी और इफ्तार में खाना है आज तो, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी है ना कि नज़र ना लगे, नजर ना लगे, ठीक है। नजर बद से कैसे बचा जाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर अल्लाह ताला का नाम लेकर और सदका करके चीज़ों को खाया जाए बिल्कुल, तो उसके अंदर वैसे ही बरकत आ जाती है, बेशक बेशक, नज़र से दूर हो जाती है। मैं इसको जब तक तैयार कर रहा हूँ, इसका एंड रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, जब तक आप कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल ठीक है। आगा बात साहब आप हमारे साथ हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी बाद में इसलिए क्योंकि आप ज़रा डिटेल में जवाब देते हैं और डॉक्टर साहिबा उस वक्त जो एक्सप्रेशन मुझे दे रही होती हैं मैं उससे बचने के लिए पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी। आज का हमारा टॉपिक है शुगर, और लोगों को नई शुगर अगर हो तो वो उसको कैसे फ़ौरन उस पर काबू पा सकते हैं, ये क्या एहतियाती तदबीर उनको इख्तियार करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो हमारे जो शेफ़ हैं वो कभी ब्लड प्रेशर कभी शुगर बढ़ाने की चीज़ें बता रहे हैं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि शुगर है क्या और किस तरह इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आजकल छोटी एज के जो बच्चे हैं उनको भी शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ बन रहे हैं। ब्लड शुगर बेसिकली आपकी जो शुगर की मिकदार है वो आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। पैंक्रियाज जो लबलबा होता है हमारी बॉडी का एक हिस्सा होता है, उसमें इंसुलिन बनाने की ताकत कम हो जाती है। वो उसकी इंसुलिन बनाने की ताकत क्यों कम होती है? क्योंकि वो हमारी अपनी वजूहात होती हैं। मोटापा हमारा
वॉक ना करना, बिरयानी, कौरमा, पराठे, जंक फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना और चाय मीठी ज़्यादा बार बार पीना। ये सारी चीज़ें अगर आप आम रूटीन में देखें तो लोग करते हैं। आप जितना भी डिनाई कर लें, लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम भी करते हैं। हमें मालूम है कि इसका कितना नुकसान है, हम उसकी क्वांटिटी कम कर लेते हैं। लेकिन आपने इसको कंट्रोल, सबसे पहले इसको कंट्रोल करना है। आपको घर में भी मशीनें आपके पास आ गई हैं शुगर टेस्ट करने के लिए, आप इस तरह कर सकते हैं। 80 to 100 आपकी अगर नॉर्मल, बेसिकली 2 टाइप की शुगर होती हैं, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक, टाइप 1 एंड टाइप 2, इसको ईजी हम कर देते हैं। तो जो प्री डायबिटिक होती है उसमें ये होता है 20 to 100 अगर आपकी शुगर है तो वो नॉर्मल है। अगर वो 120 फास्टिंग में, फास्टिंग 12 घंटे के बाद आपने कुछ खाया, 12 घंटे पहले आपने कुछ खाया, 12 घंटे के बाद आप जब टेस्ट करेंगे 120 से लेके 140 तक अगर वो आपकी शुगर आ गई है, इट्स मीन कि आप परेशान होने की ज़रूरत है, आपको अलार्म बज गया है। इसी तरह खाना खाने के 4 घंटे के बाद 140 से लेके 170 160 के बीच में आ गई है तो आप परेशानी की बात है। फिर आप डायबिटिक की तरफ आते हैं। जब आप डायबिटिक का टेस्ट करते हैं तो वो आपको पता है कि वो 120 अगर आपकी 125 अगर आपकी फास्टिंग है और 200 वो क्रॉस कर गई है खाना खाने के बाद, तो आप परेशानी की, आपके अलार्म बज चुके हैं। फिर आपको एहतियात की ज़रूरत है। आपका सवाल था कि हम, एक तो हमें पता कैसे चले, प्लस अगर हो गई है तो हम कंट्रोल कैसे करें। एक तो आज मैं मेडिसिन आपको बहुत ही माइल्ड, बहुत हल्की वो मेडिसिन है, हर्बल की हमारी की मेडिसिन है, वो अभी बनाना बताऊंगी आपको। वो आप अपने घर में बना के रखें। अगर ये सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं तो लाजमी अपने घर में वो कीजिए, टेस्ट कीजिए अपनी शुगर को। बिल्कुल ठीक है। तो आहिस्ते आहिस्ते आगे आपको इसकी मेन चीज़ें बताते हैं। जी बिल्कुल। अब्बास साहब आपकी तरफ हम आएंगे, लेकिन फरहान इस तक ब्रेक लेंगे क्योंकि हम दोनों को मालूम है कि अब्बास भाई की बात कंप्लीट होनी चाहिए और बीच में ब्रेक ना आए, क्योंकि आपको लोग जिस तरह सुनना चाहते हैं तो हम खुद भी चाहते हैं कि ब्रेक ना हो बीच में, लेकिन मजबूरी है। ब्रेक के बाद हम आते हैं।